वेलकम बच्चों, हम कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7th और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के हम लोग सभी अभ्यास भी कर चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं। आज हम लोग करेंगे दक्षता अभ्यास। तो इससे पहले के जो अभ्यास है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, बच्चों उनका बार बार रिवीजन कीजिएगा। बीच बीच में आपको समझाई भी गई है, इसकी भी वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझे बताइए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज क्या दक्षता अभ्यास। ये परिमेय संख्या का लास्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर गणित में हम लोग विकल्प लिखने के लिए उसको सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं, तब हम लोग एक सही पर निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती है। यहाँ पर देखिए कोई भी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 2/5, तो इसकी समतुल्य परिमेय संख्या क्या है 4/10, 6/10, 8/10, इसी तरीके से अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 4th वाला विकल्प अनंत। दूसरा देखिए बच्चों, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। तो 16/80 है, इसको हम लोग काट लेंगे, 16 × 16, 16 × 5 80 -1/5। विकल्प ये कौन सा है, 3rd वाला विकल्प है -1/7, ये सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं कौन सा है। आगे देखिए, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए, पहला है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होंगे। अगर परिमेय संख्या समान होंगी तो उनके सरलतम रूप भी समान होंगे, इसका मतलब ये क्या है, सही है। दूसरा -7/-11 धन परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि -7/-11 तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7/11 बचेगा जो एक धन परिमेय संख्या है। अगर देखिए कि 14/- जो है वो क्या है, एक धन परिमेय संख्या है 14/-। तो यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो ये धन परिमेय संख्या तो होगी नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। अगला है 1/2, 2/4, 3/6 और डैश एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक ही संख्या के ये विभिन्न रूप है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 4 हो गया, फिर नीचे देखिए कितने से किया गया, 3 से किया गया है, तो इस प्रकार ये हमारा सही है। ऊपर 1 2 3 इसी क्रम में, 2 4 6 इसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। अगला देखिए -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्या है, ये भी हमारा सही है। ये सारी परिमेय संख्याएं ही हैं। अगला हमारा है इसी में -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर -4 है, नीचे बटे -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो सेम ही तो हो जाएगा, तो नहीं कि सही है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती, ये सही नहीं है। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, तो ये समान परिमेय संख्या है, इसके तो ये गलत हो जाएगा। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया सही गलत। और हमारा अगला प्रश्न है कौन सा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। इसको बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि ये होता है हमारा अवरोही क्रम। 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लासापा इनका निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लासापा निकाला, 5 7 9 6, 2 से ले गए, ये सब वैसे उतरा है, यहाँ पे 2 3 6, फिर 3 से ले गए, 5 और 7 वैसे उतार दिए, 3 3 9 और 3 1 3, फिर 3 से लेके 5 और 7 उतार दिया, 3 1 3, और फिर 5 से ले गए, फिर उसके बाद 7 से ले गए। तो गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 80, और 80 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 630। अब हमें 630 बनाने हैं सारे जितने भी हर हैं उनको। तो 2/5 को जब हम 126 से गुणा करते हैं तो आता है 630, और ऊपर आ जाएगा 252। इसी तरीके से 4/7 को जब हम करेंगे 90 से, तो नीचे आएगा 630, ऊपर आएगा 360। 5/9 को जब हम करेंगे 70 से, तो नीचे आएगा 630, ऊपर आएगा 305। 1/6 को 105 से करेंगे, ऊपर 105 और नीचे 630। इस प्रकार हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमारी कौन सी सबसे बड़ी संख्या आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 252 है, अंश को देखेंगे हर तो बराबर है, 252 है, ये 630 है, ये 350 है, ये 105 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होती है, यानी कि नंबर 1 पर ये
नंबर 2 पे ये हमारी संख्या आएगी, नंबर 3 पे 252 और नंबर 4 पे 104। इसी क्रम में हम लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी, 360, ये 4/7, तो 4/7 पहले लिखेंगे। उसके बाद ये है 5/9, तो 5/9 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये वाली है कौन सी, 2/5, फिर उसके बाद 1/6। ये क्रम आ जाएगा। जिधर का खुला हुआ मुंह होता है उधर बड़ी संख्या होती है, तो ये बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को अवरोही क्रम में करके हल किया है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, अच्छा वही वाला है, उसका खंड खा है, अवरोही क्रम में ही लिखना है। -4/11, 1/-3, -5/7 और -3/4। वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का हम निकाल लेंगे लघुत्तम समापन, और क्योंकि हमें हरों को करना है बराबर। तो 11, 3, 7, 4, 11 2 से ले जाएंगे तो ये 2 दूनी 4 होगा, बाकी सारे तो वैसे उतर आएंगे। फिर 2 से ले जाएंगे तो 1 2, अब 3 से ले जाएंगे, 11 उतर आया, 3 से ले गए। फिर उसके बाद 7 से ले गए तो 7 1 7 हो गया, लास्ट में 11 से ले गए। तो लासापा 2 × 2 × 3 × 7 × 11 यानी कि 924 इसका लासापा आया है। गुणा करके देखिएगा जरूर, केवल आंसर ही मत देख लीजिएगा, गुणा करिएगा, देखिए क्या सही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमको बनाना है सब क्या, नीचे 924, तो 11 को अगर 84 से गुणा करेंगे तो आएगा 924, ऊपर आ जाएगा -336। यहाँ पर 1/3 है, 308 से करेंगे तो नीचे आएगा 924, ऊपर आएगा -308। फिर -132 से करेंगे जब 7 को तो आएगा 924, ऊपर आ जाएगा -660। -3/4 है, और यहाँ पर हमें करना है किससे, 231 से, ये 3 है तो 924 नीचे आएगा, -693। अब हमें यहाँ पे लिखना है अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ा होगा वो वही होगा जिसका अंश जो है वो छोटा होगा, यानी यहाँ पर अंश छोटा है, ये कौन से 308 यानी 1/-3। फिर उसके बाद कौन सा होगा नंबर 2 पे, ये होगा 336, ये 336/924, ये -4/11 का है, ये नंबर 2 पे आएगा। नंबर 3 पे यह आएगा 660 वाला, यानी कि -5/7। और फिर उसके बाद आ जाएगा चौथे नंबर पे ये, क्योंकि हम जानते हैं जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, तो सबसे छोटी वाली जो होगी वो सबसे बड़ी होगी ऋणात्मक में। ये बात हमें ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर -1/-3 बड़ा है, -4/11 से, -4/11 बड़ा है, -5/7 से, -5/7 बड़ा है, -3/4 से, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 1/-3, -4/11, -5/7, -3/4। इस तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों ये परिमेय अभ्यास भी आपकी खत्म हो जाती है, इसी के साथ ही दक्षता अभ्यास भी लग गई है। ये दक्षता अभ्यास कोई कठिन नहीं है, या उसी तरीके के सवालों का एक संग्रह है, तो इसको आप जरूर अच्छे से कीजिएगा। और कुछ भी पढ़िए, जैसे मैथ्स पढ़िए तो आप मैथ्स को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि आप उसको रटे और अपनी कॉपी में खाली काम पूरा कर ले, चेक हो जाए। नहीं, ये नहीं, आपको समझना है बिल्कुल से, तभी आप मैथ पर अपनी पकड़ बना सकेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।